आप भी यहाँ पर आए हैं, आपने भी परिवार के लोगों से मुलाकात की है, उनसे मुलाकात की है, क्या कुछ? ये एक अकेला परिवार नहीं है, ऐसे कई लाखों परिवार हैं जो मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। पूरा प्रदेश, पूरा देश कृषि प्रधान देश है। हम यहाँ किसान ही सरकार बनवाता है और बिगाड़ता है। पर हम दल की बात कर रहे हैं, जैसे मेरा कोई दल नहीं है और मैं किसी दल का भी नहीं, जैसे ये भी किसी दल के नहीं। इनको अच्छा लगा होगा, इनके दादाजी को तो कभी कांग्रेस को वोट दिया होगा, जब कांग्रेस की सरकार रहती, भाजपा अच्छी लगने लगी, भाजपा को देने लगी। किसान वोट देता है परिस्थिति के आधार पर, तो किसानों का भला करता है या भले करने की बात करता है, उनको सपने दिखाता है, उनको भी वो वोट देता है कि आज नहीं तो कल किसान के दिन सुधरेंगे। हमारे देश को 77-78 साल हो गए आजाद हुए, तो किसान की स्थिति अभी तक सुधरी नहीं है। और जितना हम विकास देख रहे हैं किसानों का, तो खाली और खाली लोन पे, ब्याज पे। किसान केसीसी ले रहा है, होम लोन ले रहा है, कार पे लोन ले रहा है, ट्रैक्टर पे लोन ले रहा है, मतलब कर्जा लेके स्थिति सुधार रहा है, न कि सरकारों ने उनकी स्थिति सुधारी। आज इनके पिताजी ने आत्महत्या करी, उसका मुख्य कारण सामने निकल के आया कि इनकी जो 6-7 बीघे जमीन थी, उसमें से 3 बीघे में उन्होंने कटाई करी, उसको निकाला तो 1 कुंटल 20 किलो टोटल सोयाबीन हुआ, मतलब 40 किलो प्रति बीघे की। जबकि आमतौर जो सोयाबीन होता है वो 4 से 5 कुंटल मिनिमम होता है। जब 4 से 5 कुंटल होता है तो वो उसके परिवार का जो किसी से कर्जा ले रखा है वो उसको बेच के उसको भी देता है, और अगली फसल बोने के लिए भी उसी पे निर्भर है। सोयाबीन बेचेगा तभी गेहूं और चना लगाएगा। यदि सोयाबीन बेच नहीं पाएगा, सोयाबीन होगा नहीं, तो कभी भी कोई भी किसान, आप किसानों से पूछना जाके, जो किसान परिवार के होंगे, नेता जितने भी किसान परिवार के नहीं है, वो एक बहुत ऊपर लेवल पे जाके फिर नेता बने, उन्होंने कभी खेती करी नहीं। जिन लोगों ने खेती करी उनसे आप पूछना कि जब सोयाबीन बोता है ना, तो इसी उम्मीद से बोता है कि सोयाबीन अच्छी हो जाएगी तो इसको बेच के हम खाद बीज ले आएंगे वापस, गेहूं चना लगाएंगे। उसका जो पैसा है उसको मजदूरों को बांटने के लिए सोयाबीन बेच के ही करता है। सोयाबीन की जो फसल है वो दूसरी फसल की नींव है। यदि पहली फसल खराब हो गई तो दूसरी फसल कभी नहीं होगी, क्योंकि उसके पास उसकी कमर ही टूट जाएगी, उसके पास पैसा ही नहीं बचेगा। तो सोयाबीन अच्छी होगी तो गेहूं चने के पैसे को बचा लेगा और अपने परिवार को चला लेगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की शादी करने के लिए, और कोई भी परिवार में मृत्यु हो जाए उसके लिए कार्यक्रम करने के लिए खाली किसान अपनी फसल पे ही निर्भर है। और सरकारों को ये सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति फसल पे निर्भर है, जैसे कभी फसलें खराब हो गई तो हम सब मिलकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं, कि आम किसान परिवार मांग कर रहा है कि हमने 10 से 11 हजार रुपए बीघे तो हमने लगा दिए उस खेती में, तो कम से कम जो हमारा लगा है वो दे दो हमको ऊपर से कुछ नहीं चाहिए। और जिन बैंकों से हमने लोन ले रखा है, जिससे हमने केसीसी ले रखा है, उसका ब्याज माफ कर दो। हमने जो लोन लिया है वो हम जमा करेंगे, पर हमारा जो लोन है वो माफ कर दो। जैसे बिजली के बिल है वो भी 3 गुना 4 गुना आ रहे हैं, तो उन बिजली के बिलों को भी कम किया जाए। जैसे कि इनका घर है 200 रुपए 300 रुपए, अब 2 बल्ब चल रहे हैं, और बल्ब पहले 100 वाट के चलते थे, 5 वाट। मैं जितना आपको जानता हूँ और जितना मैंने कवर किया है, आपको समझता हूँ, वैसा ये कि आप किसी दल से नहीं है, और यहाँ पर भी आए हैं तो मुझे पता है कि आप श्रद्धांजलि इन्हें देने आए हैं, इनकी बात करना है, किसी दल की बात करने नहीं आए। जो तमाम बातें आपने कही वो आपकी एकदम सच्ची बात है। तो हम तो हर बार बोल रहे हैं, किसानों को राजनीति में मत घुसो। किसान है, अब मैंने पहले भी बोला है, इसकी इच्छा होगी उसको वोट करेगा। जो किसानों का भला करने की बात करता है उनको भी वोट करा हमने, खाली बातें करने पे भी वोट कराया, तो किसानों को भला किसी ने नहीं करा। भाजपा अभी 15 सालों से 20 सालों से यहाँ है, उसके पहले कांग्रेस थी। यदि कांग्रेस अच्छा करती तो जाती ही नहीं, क्योंकि किसान उसको वोट करता। कांग्रेस भी भला नहीं कर पाई, आज भाजपा भी 20 सालों में भला नहीं कर पाई। तो हम ये उम्मीद लगा रहे हैं अभी भाजपा से, वर्तमान में इनके पास 3 साल का समय है, अभी 3 साल तक मुख्यमंत्री यही रहेंगे। आप किसानों का भला कर दो, ओरिजिनल स्थिति में किसानों को गुमराह करने का काम मत करो। भावांतर योजना चला रहे हो आप, और भी बहुत सारी योजनाएं, आपने बोला MSP पे हम सोयाबीन खरीदेंगे, 5300 रुपए आपने भाव रखा, तो ओरिजिनल में क्या 5300 में मंडी में जाके सर्वे करो, क्या 5300 बिक्री क्या किसान के हाथ में 5300 रुपए आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो आप खाली गुमराह कर रहे हो। कांग्रेस आई है, उनका देखो विपक्ष है, विपक्ष का फर्ज है कोई भी चीज उसको उठाना, उनका बखूबी अच्छे से काम कर रहे हैं। पर हमारा कांग्रेस के जो नेता है उनसे भी निवेदन है कि जहाँ भी जाएं, किसानों के बीच में जाएं, तो किसानों की बात करें, कांग्रेस की बात नहीं करें। आप अच्छा काम करोगे यदि आप अच्छे से लड़ाई लड़ोगे, मजबूती से, और उनको विश्वास में लोगे कि हाँ हम अब आएंगे। पहले हमने जो गलतियां करी उसको मानो कि हाँ हम पहले भी किसानों का भला नहीं कर पाए, पर अब हम आएंगे तो जो हमारी कमियां पहले रही उनको पूरा करेंगे, और अब किसानों का भला करेंगे। हम पहले नहीं कर पाए, वो माफी मांगे किसानों से, और अब बोले कि हम करेंगे, तो किसान उनके साथ भी हो जाएगा। क्योंकि किसान किसी दल से बंधा हुआ है ही नहीं। जो किसानों की बात करता है, जो किसानों के हक में लड़ाई लड़ता है, उसके साथ किसान स्वतः ही हो जाते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेरा भला कर देगा। 78 सालों में किसी दल ने किसानों को भला नहीं करा है, और भला हो गया होगा तो आपको दिख जाएगा। गांव खेड़ों में जाओ, आप सर्वे करो, पूछो उनसे क्या वास्तविक रूप में, मतलब दल, उनसे भी पूछना आप कि तुम्हारा जो भी दल है उसको अलग रख दो।
जो भी दल है उसको अलग रख दो। तुम खुद का बताओ कि तुमने जो खेत में बोया था उसी से कमा के तुम्हारे बच्चों को पढ़ा लिया करो। और कोई ना कोई व्यापार व्यवसाय कर रहा होगा, उससे चल रहा होगा, क्या लोन लेके अपना घर बना के वो बिल्डिंग बता रहा होगा कहाँ मैं किसान सक्षम हूँ। किसान सक्षम नहीं है। आपने एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी भी इतने सालों से सरकार में थी, अभी बीजेपी है। किसान की हालत अगर सुधरनी होती तो इतने सालों में सुधरते हुए आ जाती। अगर वाकई में आज आप विपक्ष में हैं तो आप खड़े होकर के केवल आरोप लगाएंगे, पर क्या आप उस पीछे नहीं झांकेगी कांग्रेस पार्टी कि उनके शासन में क्या कुछ होता था? उनके अखबार, जब उनकी सरकारें थी तो अखबारों के पहले पन्नों में भी ये खबरें छपती थी कि कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, कितने किसान मर गए, कितने किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी। ये उनकी सरकार में भी हुआ करता था। और आज भी अब हो रहा है, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ, पर सिर्फ खड़े होकर के आरोप लगा देना, बैठ कर के आरोप लगा देना। मैं बोल रहा हूँ आपको, आप लोग बोलो कि RTI लगाए, और जिनके दादाजी हैं उन्होंने कांग्रेस सरकार में कर्जा लिया था, भाजपा सरकार में उनके पोते चुका है और वो कर्जा पूरा नहीं करता। तो ना तो कांग्रेस ने भला करा किसान का, ना भाजपा ने करा। यदि कांग्रेस कर देती उस समय भला किसानों का तो कर्जा हम जमा करा देते, और भाजपा कर देती तो आज उसका पोता जमा करा देता। ना तो दादा उतार पाए, ना पिताजी उतार पाए, ना बेटा उतार पाए। जिस बैंक से हमने लोन लिया था वो लगातार चलते है। कई ऐसे किसान परिवार है जो खाली लोन को पलटते हैं, जाते हैं ब्याज जमा कराते हैं और वापस आ जाते हैं। और ब्याज कई बार, अभी जैसे फसलें नहीं हुई है तो बहुत सारे लोग जो व्यापारी हैं उनसे कर्जा लेंगे कि हम गेहूं चने के सीजन में तुमको पैसे देंगे, पर अभी हमारे ब्याज भरने